प्रधानमंत्री मोदी का वायनाड दौरा, सीएम विजयन के साथ में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का एरियल सर्वे उन्होंने किया। कल हिमाचल के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बाढ़ प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा, अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से बाढ़ आई थी। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती है। कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर कांग्रेस खामोश है, राहुल गांधी को किसानों की चिंता नहीं। अमन सहरावत ने जीता कुश्ती में कांस्य पदक, 57 किलोग्राम वर्ग में जीता कांस्य पदक और प्यूर्टो रिको के पहलवान डी क्रूज को 13-5 से मात दी। पहलवान अमन सहरावत को ओलंपिक में पदक जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, एक्स पर किया पोस्ट। पूरा देश इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर जश्न मना रहा। अमन ने पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीता। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन है, पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, दी बधाई, लिखा हेमंत सोरेन की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करता हूं प्रार्थना। विश्व शेर दिवस पर पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट, शेर संरक्षण पर काम करने वाले लोगों की सराहना की, लिखा गिर शेरों की एक बड़ी आबादी का घर है, पिछले कुछ सालों में शेरों की संख्या में हुआ इजाफा। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की अहम बैठक, वित्त मंत्री आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास समेत तमाम दिग्गज रहे मौजूद। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में कुछ पुनर्गठन किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत किया वृक्षारोपण, जनता को पेड़ संरक्षण का दिया संदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लोकतांत्रिक गणराज्य तिमोर लेस्ते दौरा, तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। तिमोर लेस्ते दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति ने कहा यह सम्मान भारत तिमोर लेस्ते के मैत्री संबंधों का प्रतिबिंब। राहुल प्रियंका गांधी पर असम के सीएम हिमंता का हमला, कहा बांग्लादेश पर राहुल और प्रियंका खामोश है, इन्हें हिंदुओं की नहीं कोई चिंता, बांग्लादेश में हिंदू घट रहे हैं। राजकोट में जेपी नड्डा ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की, सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे साथ मौजूद, तमाम बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। गुजरात के राजकोट में निकाली गई तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, सीएम भूपेंद्र पटेल ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। यात्रा में हर्ष संघवी समेत तमाम दिग्गज नेता, लोग, छात्र सभी शामिल हुए। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में मनीष सिसोदिया ने की पूजा, परिवार के साथ की पूजा अर्चना, 17 महीने बाद जेल से हुए रिहा। मंदिर में पूजा के बाद मनीष सिसोदिया ने राजघाट में बापू को किया नमन और फिर पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। मनीष सिसोदिया ने आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा सच्चाई की जीत हुई, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। शराब घोटाला मामले में 17 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया। पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दी। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैबिनेट में हुई चर्चा। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी गठित, लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10 सांसद को किया गया शामिल। वक्फ बिल पर अगले संसद सत्र में रिपोर्ट सौंपेगी जेपीसी। अरुण भारती, इमरान मसूद ओवैसी जेपीसी के सदस्य। सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में जताई आपत्ति, जया अमिताभ बच्चन कहने पर फिर भड़की, विपक्ष का माइक बंद करने का लगाया आरोप। जया बच्चन ने माफी की मांग की, नड्डा ने कहा विपक्ष का रवैया सही नहीं। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, पूजा अर्चना, गौ सेवा के बाद मंदिर परिसर में किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्या, अधिकारियों को समस्या के निवारण के दिए आदेश। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने किया पौधारोपण, दिल्ली में स्वच्छता अभियान के तहत किया पौधारोपण, का मेरा पूरा प्रयास है इस जगह को बहुत ही खूबसूरत पार्क में बदला जाएगा। द लीडरशिप ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन कोर्ट सम्मेलन का आयोजन, सीजीआईडी वाई चंद्रचूड़ ने की शिरकत, कहा टेक्नोलॉजी को न्याय सबके द्वार का माध्यम बनाना चाहिए। पटौदी को हरियाणा से नायब सैनी की सौगात, नई अनाज मंडी जटौली में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, का हमारी सरकार पिछले 10 सालों में नए परियोजनाओं को लेकर लोगों को कर रही सशक्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 4 आतंकवादियों को के स्केच जारी किए हैं, आखिरी बार कठुआ में दिखे थे चारों संदिग्ध, सूचना देने पर मिलेगा 5 लाख का इनाम। उत्तराखंड में अक्टूबर में लागू होगा समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड सरकार ने कर ली तैयारी। कोलकाता में सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में एक गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, गला दबाकर की गई थी हत्या। घटना के विरोध में सड़क पर उतरे डॉक्टर, महिलाएं, जूनियर डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ ने काम बंद किया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले पर सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया, कहा यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित, मैंने पीड़िता के परिवार से बात की, दोषियों को फांसी की सजा दिलाएंगे। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस देंगे इस्तीफा, उबैदुल हसन ने इस्तीफे का किया फैसला, प्रदर्शनकारी छात्रों ने दी थी चेतावनी, तुरंत दे इस्तीफा चीफ जस्टिस। सिल्वर मेडल की मांग को लेकर विनेश की अपील पर आज आएगा फैसला, विनेश फोगाट पर सीएस में सुनवाई हुई थी, अयोग्य ठहराने के बाद विनेश ने की थी अपील, आज रात 9:30 बजे के बाद फैसला आएगा।
ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद लौटी भारतीय पुरुष हॉकी टीम। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ शानदार स्वागत। हरमनप्रीत ने कहा, देश के लिए मेडल जीतना बड़ी बात, बहुत ही गर्व हो रहा है। पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतकर लौटी पुरुष हॉकी टीम। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने टीम को दी बधाई। कहा, पूरा देश गर्व महसूस कर रहा। गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी रिजवान से पूछताछ में बड़ा खुलासा। दिल्ली में प्लास्टिक कर रहे थे तैयारी और आतंकी फरतुल्ला गौरी के संपर्क में था। फरारी के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में छिपा था। नई दिल्ली में दर्दनाक हादसा। जल जमाव में डूबने से 2 किशोर की मौत। हादसे के बाद आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी की स्क्रिप्ट राइटर महेश पांडे अरेस्ट। प्रोड्यूसर ने लगा था 2 करोड़ 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। नोएडा में स्टूडेंट्स की रेव पार्टी। नशे में धुत लड़के और लड़कियों का सुपरटेक सुपरनोवा सोसाइटी में हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। नोएडा में साइबर अपराधियों ने बीएसएफ के रिटायर्ड डीआईजी को बनाया ठगी का शिकार। रिटायर्ड डीआईजी पीके आलम से पैसे इन्वेस्ट करने के नाम पर ठगे 34 लाख। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गुजरात के गोधरा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार और ऑयल टैंकर की टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के गाजीपुर में बारिश का कहर। कटान की वजह से भरभराकर गिरा मकान। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण हादसा। हादसे में किसी के हाथाहाथ होने की नहीं खबर। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी। करौली में झमाझम बारिश। बारिश के बाद सड़कों पर भरा लबालब पानी। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। यूपी के सहारनपुर में चोरों का आतंक। घर के बाहर खड़ा स्कूटर लेकर फरार हुआ चोर। स्कूटर में रखे हुए थे हजारों रुपए की रकम। चोर की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। डोनाल्ड ट्रंप के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी समस्या के कारण विमान को बिलिंग्स में सुरक्षित उतारा गया। ट्रंप का बोजमैन मोंटाना में एक रैली का कार्यक्रम था।